हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है साइंस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, भौतिकी से। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में जो है साइंस से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप याद तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन जो है क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 4 इसमें। पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो लेंस जो है बनाने में कौन कौन से पदार्थ आते हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं आते हैं। तो इसमें जो है मिट्टी का कोई यूज नहीं होता है लेंस बनाने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 4, +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। इसका जो होता है +100 सेंटीमीटर क्षमता होता है। ठीक है, फोकस दूरी होती है उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। जिस उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर और चौथा है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, अब दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोनों अवतल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, इससे पहले हम आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो उसके 2 नियम देख लिए। लेकिन अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर में जो क्या होगा, क्वेश्चन को देखिए लगातार कितनी बार पूछा गया है। इसका आंसर है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, यानी प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो ये दोनों ये याद कर लेंगे, परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो दोनों का नियम जो होते हैं 2 ही होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसमें जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, अब आते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तांक का मान होता है, क्या होता है, sin i/sin r, sin r/sin i
या साइन आई गुने साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइन आई बट्टे साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, चार ऑप्शन में देख लेते हैं। सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है कौन, उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, u बट्टा v, u v, u प्लस v या v बट्टा u। तो इसका आंसर होगा v बट्टा u के बराबर होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से किसका संबंध होता है, सो देख लेते हैं। r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/f या r बराबर f/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, r बराबर 2f, यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है r बराबर 2f होता है। किसके बराबर होता है, r बराबर 2f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुन ली, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इस कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। किसको कहते हैं, अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम निर्गत कोण ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मीटर की दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, -1 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर होता है, +1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा 1 डायोप्टर, यानी कि 1D। ठीक है, डी का मतलब होता है डायोप्टर, यहाँ पर 1D है तो यानी कि 1 डायोप्टर होगा। तो 1 डायोप्टर जो है किसकी क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक कोमा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, जब किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। दर्पण तथा फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही या वक्रता केंद्र से परे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दर्पण तथा फोकस के जो बीच बनता है हमारा, वह किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, सॉरी यहाँ उल्टा नहीं होगा, छोटा होगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। इसका चार ऑप्शन दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी कि इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, दोनों है, यानी अभिसारी अपसारी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा अभिसारी दर्पण भी कहलाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन ठीक है, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित
वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक एवं छोटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से सभी दर्पणों द्वारा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या अवतल लेंस में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण में। ठीक है, इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है, इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से? तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या औंधा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण में। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या इनमें सभी की? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसको हमेशा ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता व्यास कहते हैं? तो बीच की दूरी को हम फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध होता है। f बराबर r/2, f बराबर r, r बराबर f/2, या f बराबर 2/r? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा f बराबर r/2। जब वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से सभी का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।